सब लोग इस अद्भुत दृश्य की तलाश में हैं। ऊपर देखो, क्या दिखता है? तारों से भरा हुआ आसमान, एक अद्भुत दृश्य। ये तारे जो रात के अंधेरे में चमकते हैं, हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि इन तारों के पीछे कितनी कहानियां छिपी हैं? चलिए, इस रहस्य की परतें खोलते हैं। क्या आप भी उन कहानियों को जानना चाहेंगे? खासकर ओरियन और सप्तऋषियों की ग्रीक कहानियां। ग्रीक कहानियों में ओरियन एक ताकतवर शिकारी था। वो समुद्र के देवता पोसाइडन का बेटा था। ओरियन अपनी ताकत और हुनर के लिए जाना जाता था। वो शेख ही बघाड़ता था कि वो धरती के किसी भी जानवर का शिकार कर सकता है। ओरियन को शिकार की देवी आर्टेमिस से प्यार हो गया, लेकिन उनका प्यार मना था। एक दिन ओरियन को एक बिच्छू के डंक से मौत हो गई। देवताओं ने उसे उसकी कहानी के सम्मान में तारों में जगह दी। ओरियन को रात के आसमान में ढूंढना आसान है। एक सीधी रेखा में पास पास 3 तारे देखो। वो ओरियन की बेल्ट है। उसकी बेल्ट से आप उसके कंधे और पैर देख सकते हैं। ओरियन का सबसे प्रभावशाली तारा रीगल है। यह एक नीला महादानव तारा है, हमारे सूरज से बहुत बड़ा और गर्म। फिर बेटेलगेउस है, एक लाल महादानव तारा। यह अपने जीवन के अंत के करीब है। एक दिन यह एक सुपरनोवा के रूप में फट जाएगा। भाग 4, कहानी से विज्ञान तक, बिंदुओं को जोड़ना। प्राचीन यूनानियों ने आकाश को एक विशाल कैनवास के रूप में देखा, जहां उन्होंने अपनी कहानियां और मिथक बुने। यूनानियों ने तारों में एक शिकारी क्यों देखा? यह सवाल हमें उनके जीवन और सोचने के तरीके के बारे में बहुत कुछ बताता है। शायद इसलिए क्योंकि ओरियन के तारे इतने चमकीले और आसानी से दिखाई देने वाले हैं। ये तारे रात के आकाश में एक विशिष्ट पैटर्न बनाते हैं, जो किसी शिकारी की आकृति जैसा दिखता है। उन्होंने एक मजबूत शिकारी की कल्पना की, जैसे वे शिकारी जिन्हें वे अपने जीवन में जानते थे। यह शिकारी उनके मिथकों और कहानियों का हिस्सा बन गया। बिच्छू की कहानी का भी तारों से संबंध है। यूनानी मिथकों में बिच्छू ने शिकारी ओरियन को डंक मारा था। वृश्चिक राशि का नक्षत्र ओरियन से आसमान के विपरीत भाग में दिखाई देता है। यह प्रतीकात्मक है, जैसे कि वे हमेशा एक दूसरे का पीछा कर रहे हों। यह ऐसा है जैसे ओरियन हमेशा के लिए आकाश में बिच्छू का पीछा कर रहा हो। इस प्रकार प्राचीन मिथक और आधुनिक खगोल विज्ञान एक साथ मिलकर हमारे ब्रह्मांड की कहानी बताते हैं। भाग 5, ओरियन की विरासत, एक अमर कहानी। ओरियन नक्षत्र, जो रात के आसमान में सबसे चमकदार और पहचानने योग्य तारामंडलों में से एक है, सदियों से मानवता को मोहित करता आ रहा है। ओरियन केवल तारों का एक समूह नहीं है, यह एक खगोलीय चमत्कार है जो हमारे पूर्वजों के लिए एक मार्गदर्शक की तरह था। उन्हें मौसमों और समय का ज्ञान देता था। वो हमारे पूर्वजों की रचनात्मकता की याद दिलाता है। प्राचीन सभ्यताओं ने ओरियन को अपने मिथकों और कहानियों में शामिल किया, उसे देवताओं और नायकों के साथ जोड़ा। उनकी कहानियां आज भी हमें प्रेरित करती हैं। जब हम रात के आसमान को देखते हैं, तो हम उन कहानियों को याद करते हैं जो हमारे पूर्वजों ने तारों के बारे में बताई थी। और जैसे जैसे हम ब्रह्मांड के बारे में अधिक सीखते हैं, ओरियन अपनी सुंदरता और अपने रहस्यों से हमें विस्मित करता रहता है। वैज्ञानिकों ने ओरियन के भीतर कई अद्भुत खोजें की हैं, जैसे कि ओरियन नेबुला, जो तारों के जन्म का स्थान है। तो अगली बार जब आप रात के आसमान को देखें, तो ओरियन को याद करें। यह न केवल एक खगोलीय संरचना है, बल्कि मानवता की सामूहिक कल्पना का एक हिस्सा भी है। उन कहानियों के बारे में सोचें जो हम तारों के बारे में बताते हैं। ये कहानियां हमें हमारे अतीत से जोड़ती हैं और हमें भविष्य के लिए प्रेरित करती हैं। और अपनी कल्पना को ब्रह्मांड के अजूबों के बीच उड़ने दो। ओरियन की विरासत हमें याद दिलाती है कि हम सभी एक विशाल और रहस्यमय ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। या
को भी इंस्पायर करती रहे।